आइए कक्षा 4 के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर को हम लोग पढ़ें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवदूत क्या कर रहा था? आप लोगों ने पाठ में परिचय में सुना कि देवदूत कुछ लिख रहा था। दूसरे प्रश्न में कह रहा है आबू का नाम पहली सूची में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? क्योंकि आबू असहाय, गरीबों, पशु पक्षियों एवं समस्त जीव जंतुओं से प्रेम किया करता था। तीसरे नंबर प्रश्न है आबू उपासना करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा में क्यों नहीं जाता था? क्योंकि आबू हमेशा किसी न किसी की सहायता करता रहता था। वह जितना मनुष्यों से प्यार करता था उतना ही पशु पक्षियों से भी प्यार करता था। 4 नंबर क्वेश्चन, आबू का नाम दूसरी सूची में प्रथम पृष्ठ में सबसे ऊपर क्यों था? आबू का नाम दूसरी सूची में प्रथम पृष्ठ में सबसे ऊपर इसलिए था क्योंकि जिन्हें ईश्वर प्यार करता था। 5वें नंबर प्रश्न में आबू निर्धन, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना क्यों पसंद करता था? क्योंकि मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। हमें किसी जंतु को मारना या सताना नहीं चाहिए, ये भी ईश्वर के द्वारा निर्मित है। छठे प्रश्न में कर रहे हैं ईश्वर किस प्रकार के लोगों को पसंद करती हैं? जो दूसरों की मदद एवं सभी प्राणियों पर दया का भाव रखती हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला नंबर, आबू ईश्वर की उपासना करने जाता था। कहाँ? मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या कहीं नहीं जाता था। आबू हमेशा घिरा रहता था ज़रूरतमंद लोगों से, चापलूसों से, बाबाओं से या बहनों से। आबू हमेशा ज़रूरतमंद लोगों से ही घिरा रहता था, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों से। मध्य रात्रि में आबू ने अपने कमरे में देखा। क्या देखा? अंधेरा, उजाला, चोर या दिव्य प्रकाश? तो आबू ने मध्य रात्रि में दिव्य प्रकाश को देखा। उस प्रकाश में कौन कुछ लिख रहा था? तो उस प्रकाश में देवदूत कुछ लिख रहा था। आबू का नाम किस सूची में था? आबू का नाम किस सूची में था? पहली, दूसरी या तीसरी या किसी में नहीं? दूसरी में था ना।